16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन ये कोई आम धमाका नहीं था, ये था दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर विस्फोट और यहीं से एटॉमिक बॉम्ब की शुरुआत होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन ट्रिनिटी और इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस बॉम्ब धमाके को देखकर ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जितना इन्होंने सोचा था ये ब्लास्ट उससे 50 गुना ज्यादा बड़ा था। माना जाता है कि इस धमाके से इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकली थी कि उसके सामने खड़ा स्टील टावर पूरी तरह से भाप बनकर उड़ जाता है। इसके धमाके से निकली शॉक वेव 160 किलोमीटर दूर तक चली गई और इस धमाके से बना मशरूम क्लाउड आसमान में 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैल गया। और ये सब देखकर ओपेनहाइमर को भगवत गीता के वो लाइनें याद आ जाती है, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कैसे बने, इसे जानने के लिए हमें इनके बचपन में जाना होगा। ओपेनहाइमर का जन्म 1904 ईस्वी में न्यूयॉर्क सिटी में एक जर्मन जूइश परिवार में हुआ था। ये बचपन से ही काफी जीनियस थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में ये हाई लेवल की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा करते थे और इन्हें बचपन से ही मिनरोलॉजी की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। जब ये 22 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए तो इन्होंने 4 साल की डिग्री सिर्फ 3 सालों में खत्म कर दी। 1927 में ये सिर्फ 23 साल की उम्र में PhD कर डालते हैं और इनके कॉलेज लाइफ में ही इनका फिजिक्स की तरफ रुझान बढ़ जाता है। मगर 1939 ईस्वी में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब अमेरिका को इस बात का डर लगने लगा कि जर्मनी न्यूक्लियर हथियारों पर काम कर रहा है। ऐसे में उन्होंने भी अपने न्यूक्लियर रिसर्च पर जोर देना शुरू कर दिया और इसी के साथ शुरुआत होती है मैनहट्टन प्रोजेक्ट की, जिसे 13 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया जाता है और एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन के लिए लीडर के रूप में अपॉइंट किया जाता है ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट में किसी तरह से यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 निकालने का तरीका खोज लिया, जो कि एटॉमिक बॉम्ब के चेन रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फाइनली बॉम्ब बनकर तैयार हो जाता है और बारी आती है इसकी टेस्टिंग की और इसके लिए जगह चुनी जाती है न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान। साल 1945 में इस एटॉमिक बॉम्ब को 100 फीट ऊपर एक स्टील टावर से लटकाकर डिटोनेट किया जाता है और उसके बाद जो धमाका होता है उसे देखकर ओपेनहाइमर दंग रह जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने इंसानों के हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है जिससे ये लोग पूरे मानव सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। इस टेस्टिंग के 1 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 6 अगस्त को हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय नाम का एक बम गिरा दिया जाता है और सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त के दिन दूसरा बम फैटमैन को गिराया जाता है, जिससे जापान में लाखों लोगों की जान चली जाती है। बाद में ओपेनहाइमर को अपनी इस गलती का बहुत पछतावा हुआ, मगर तब तक लाखों जानें जा चुकी थी। ओपेनहाइमर को 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन वो एक भी बार नहीं जीत पाए। सन 1965 में 62 साल की उम्र में ओपेनहाइमर का देहांत होता है। आज के दिन 9 ऐसे देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। हालांकि इन 80 सालों में दोबारा कभी भी एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।